हुड्डा, मीरा को किसी ने किडनैप कर लिया। नाम पता बता जल्दी। क्या बात कर रहे हो भाई? मीरा जी किडनैप हो गई और मन्ने साला कुछ पता ही ना से। फिर सोच ले हुड्डा, तू तो हर खबर बगल में दबाए बैठता है। उस खबर की मुंह मांगी कीमत दूंगा तुझे। भाई मन्ने मारे गन्ने की कसम, आग लगे मेरे नोटों को अगर मैं झूठ बोलूं तो। भाई मन्ने कोई खबर ना से। तो ठीक है, पता लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं आता हूँ और अपने खबरियों को भी लगाता हूँ काम पर। भाई आप फिक्र ना करो, मीरा जी मिल जाएगी। मीरा अब मेरे वजूद का हिस्सा है। वो जितना मुझसे नफरत करेगी ना, मैं उतना ही उससे प्यार करूंगा और एक दिन उसकी नफरत को प्यार में बदल दूंगा। तो मेरी आदत, मेरा हिस्सा, मेरा प्यार ही नहीं। मेरी जिंदगी भी हो। अभी तक तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं लगाई थी ईश्वर पांडे, पर अब तुम्हारी कीमत कोई चुकाएगा। हम मीरा को तुम्हारा कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, कभी। फिक्र मत करो यार, वो राजीव भैया को डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, वो आराम कर रहे हैं, ठीक है वो। अरे यार पृथ्वी, हम तो भगवान के शुक्रगुजार हैं कि राजीव भैया को दूसरा अटैक नहीं आया, वो मीरा के अगवा की खबर सुनकर। छोड़ दे भाई, मन नहीं करने दे मिश्रा से। हम मन ने सब खोल के बता मिश्रा, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यानी अगवा करने वाले वार्ड बॉय के कपड़ों में आए।
और घर में नहीं, अस्पताल में आया। मतलब उन्हें पता था कि मीरा जी घर में नहीं, अस्पताल में होगी। पर कैसे? ए भैया, ये सब हम जानत नहीं है, परंतु अस्पताल का पता और एम्बुलेंस बहुरिया जी ने बुलवाया था। मैं जानता हूं मीरा को अगवा करने के पीछे शालू और उसके इस चमचे का हाथ है। 15 मिनट तोड़ने की तरह बोलने लगेगा। रुको, आराम से। हम सच कह रहे हैं, इसमें हमारा हाथ नहीं है। और अगर ये बहुरिया ने भी किया है तो इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। ज्योति का फोन तुम्हें आया था ना? हाँ पृथ्वी, फोन दो। ई वाला नंबर। अरे पृथ्वी, वही नंबर से फोन आ रहा है। ला हम बात करते हैं। 1 घंटा तो हो गया। 2 करोड़ का बंदोबस्त हुआ या नहीं? ध्यान से सुन, 1 घंटा मैं तुझे दे रहा हूं मीरा को सही सलामत वापस करने के लिए। उसके बाद मैं तुझे ढूंढ कर तेरे 2 करोड़ के टुकड़े कर दूंगा अपने हाथ से। आवाज तो शालू जैसी थी, लेकिन शालू की नहीं थी। बेटा, इस नंबर को नोट कर और इसके सारे डिटेल्स निकाल। मीरा का फोन। जब तुमने हमको थप्पड़ मारा है ना ईश्वर, अब ये थप्पड़ तुम्हें 50 करोड़ का पड़ेगा। अबे सुन, मैं नहीं चाहता तू कौन है और जानना भी नहीं चाहता, लेकिन जो भी हो एक बात समझ लो, अगर जीना चाहते हो तो सही सलामत मीरा को वापस कर दो, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि दोबारा पैदा होने से डर लगेगा। मीरा,
सुन, अगर मीरा को खरोच भी आए तो तेरा पूरा खानदान लपेटे में आ जाएगा। हेलो हेलो, ये हुआ भाई, क्या हो गया बताओ यार हमको। पृथ्वी, अरे आसपास भागकर कहाँ चला गया? और फोन पर तो कोनो आवाज भी नहीं आई थी। अरे वो मीरा को फोन लगा रहा था, उसका फोन अपने पास ही रख सकते थे क्या? ए भाई वो तुम्हारे गुंडे थे, तुम वो गुंडों को समझा नहीं सकते हो का कि मीरा को उचका के तो उसे फोन ऑफ कर दिया करे। अरे बोबड़ी पूछ, अपनी गलती मारे सर थोप रहे तू। अपने हाथ मत लगा उसको, हम पहले ही बता रहे तुमको। अरे समझे ही इनको। आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। और उल्टा तुम भी इसकी तरह बचपना करने लगे। दिमाग पर जोर डालो, वो मीरा को ढूंढने गया है। अब अगर उसको मीरा मिल गई तो सोचो फिर क्या होगा। इतनी फुर्ती में कहां गया होगा? ए हुड्डा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे आदमी ने कुछ बोल दिया? हमारे बंदे अगर चाहें भी तो भी कुछ ना बोल सकते। मामला कुछ और से है। लेकिन अब हम करें कहाँ? उस शक तो हमने सालू पर पूरा डाला था, और वो ससुरा ईश्वर उसे मिलने भी गया था, पर कुछो किए बिना वापस आ गया। इसका मतलब ये है कि उस ससुरे पृथ्वी का दिमाग शंका के शिकंजे में नहीं आया है। ओ पुलिस वाले भाई साहब, मतलब खतरा वापस पलटकर हम पर आ सकता है। ईश्वर सोचता लोमड़ी की तरह और चलता सांप की तरह। वो कब कहां से निकलेगा कुछ पता नहीं चलेगा। ओ बावड़ी बूझ, थोड़ा भरोसा रखो और हम पुलिस वालों को सबूत को ढूंढने के साथ साथ उसको मिटाने की तकनीक भी आवे। किसको कब फंसाना है और किसको कब छोड़ देना है हम सब जाने। ईश्वर पांडे को हमारे बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा, ये बात समझ लो। ओ पुलिस वाले भाई साहब, ये आप सब ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? ओ छोरे, हुड्डा का दूसरा नाम ही यकीन से। जो बोल दिया समझो हो गया। और ये 2 करोड़ की फिरौती, इसका क्या मतलब है? मिश्रा जी, अर्जुन की तरह मछली की आंख देखिए, 50 करोड़ की आंख। और वो जो 2 करोड़ का जो चिल्लर छुट्टा था, वो तो हम ऐसे ही मंगा लिए थे। वो क्या कहते उसे, किडनैपिंग। असली लगनी चाहिए ना, एक हाथ। लाखन